चेक करो भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? सर आ गए हैं। सर के सर में दर्द है, तो क्लास की ड्यूरेशन का नहीं बता पाऊंगा मैं, पर कोशिश करूंगा आपको पढ़ा दूं मैं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। स्वैग नहीं है यार, ठंड लग रही है। हाँ, जुकाम और खांसी टाइप की चीजें हो रखी है। ठीक है, हाँ। 29 को टेस्ट नहीं है बेटा, आपका 5th को होगा टेस्ट। 5th को होगा तो आपको मिल जाएगा। सर के सर में दर्द है बेटा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो चलती रहती है। ठीक है, हाँ। ठीक है, क्लास के डिले के लिए माफी मांगते हैं, और दूसरा ये भी बताते हैं बेटा आपको कि जैसे हमने अब आपको उसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पीएनएस का सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम संडे तक सारा बैकलॉग कवर हो गया। ठीक है, चलें स्टार्ट करें, पढ़ते हैं। टेस्ट आपका 5 को रखा जाएगा, जो आपके बैच का टेस्ट होता है। टेस्ट का सिलेबस आप देख लो, फोटोसिंथेसिस दे सकते हैं वैसे तो, मॉर्फोलॉजी तो आएगा, मॉर्फो आएगा, मॉर्फो आपको आता है। कैम की क्लास कैंसिल नहीं हुई है, सर्वेश सर का रिकॉर्डेड आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। जूलॉजी का पेंडिंग मेरी बात हुई है बेटा। मेन क्या हुआ था, एमडी सर की जब मतलब पैर में दिक्कत हुई थी, उस वजह से उनको काफी दिन तक काफी काम नहीं कर पा रहे थे, तो वही है। हाँ, मैंने पीएनएस उसका कर दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा मिल जाएगा आपको। और रह गया प्लांट किंगडम का, उसका कल परसों में दे देंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग किस पे, मॉर्फो पे। तो ये संडे तक सारा बैकलॉग आपका कवर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आपने और हमने बेटा क्या पढ़ा था, आज देखते हैं डार्क रिएक्शन करा पाता हूं कि नहीं। मेरे थोड़ा सा कपार बथ रहा है ना, हम भोजपुरी में बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाँ, 5 को एनबीटीए है वो तो अलग है ना यार। हाँ, कपार पिरा रहा है। ठीक है, चलिए। संडे को एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं लेते, लेंगे अब। बेटा बैच में हमने 1-2 वीक के लिए किया था, अब नहीं करेंगे कोई डिले आपका। इतना सारा कैसे पढ़े। चलो चलें। यार शर्ट है, ये कमीज है, कमीज है भाई, ये जैकेट नहीं है। 80,000 की बोल रहा तुम, गधा हो तुम। चले चले, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक बार केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को रिवाइज करना है, सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता था, स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। दक्ष, मैं जिस दिन एक 3 घंटे की वीडियो बना दूंगा ना, तो सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे, ध्यान रखियो जो तू लिख रहा है। हाँ, ठीक है, चले। पढ़ाए रहने दे बेटा। हाँ, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन कर रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से एटीपी बनता है। ठीक है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे समझ पाते हैं तो एटीपी बनने के 3 तरीके होते हैं।
एटीपी बनने के तीन तरीके होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। पीपी का मतलब है फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस और नो? यस और नो? यस यस। ओपी का मतलब है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एसएलपी का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? यस। तो हमारे पास क्या क्या होता है, पहले सुनो ध्यान से। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एक हाई एनर्जी कंपाउंड लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से हम एटीपी बना लेते हैं। ओपी का क्या मतलब होता है कि जो एनएडीएच बनता है अलग अलग रिएक्शंस में, वो एनएडीएच यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ईटीएस से जा रहे हैं और वहां से हम यहां क्या इकट्ठा करते हैं, प्रोटॉन। जब ये प्रोटॉन F0 F1 से वापसी आते हैं तो एटीपी बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम क्या बोलते हैं? ध्यान दे, इसे हम क्या बोलते हैं? बेटा देख, आज थोड़ा सा पेशेंस कम है, प्लीज उल्टा सीधा ना लिखना दो एक बच्चे, मैं बता रहा हूं। और मुझे अपने आप को सही और गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, मैं ये चीज बिल्कुल श्योर हूं, कभी किसी के लिए काम नहीं करते, सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप पूरे साल भर देखेंगे सबसे ज्यादा कंटेंट हम ही लोग पढ़ा रहे होंगे। तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ इस तरीके का ना करो जो आपके लिए अच्छा ना हो। ठीक है। हाँ, टेस्ट जो है बेटा मैं बता देता हूं, हम लोग ट्राई करेंगे कि दोनों टेस्ट सेम डे ना हो सकता है आपका बैच का टेस्ट हम किसी मिड डे में रख देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो। ठीक है। हाँ सही है, चैट मैंने प्राइवेट कर दी, इधर ध्यान दें आप। चलिए आइए। ठीक है। एसएलपी का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ओपी का मतलब है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और पीपी का मतलब है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। ठीक है। अब यहां पर हम आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हम आगे की बात करते हैं। क्लियर है? आगे की बात क्या है, आप बिल्कुल ध्यान देते हैं। यहां पर ये F0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया F0 और ये हो गया F1। ठीक है, क्लियर? अब सुनो ध्यान से, यहां पर प्रोटॉन कैसे इकट्ठा होता है मुझे बताओ। सबसे पहले पानी यहां टूटेगा, PS2 है, पानी यहां टूटेगा, PS1 है बेटा, PS1 है, ध्यान सुनेंगे। PS2 पानी तोड़ेगा, PS1 क्या बनाएगा, NADPH बनाएगा। किससे? NADP प्लस से। NADP प्लस प्लस H प्लस से क्या बनाएगा, NADPH बनाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। एटीपी बनाने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ए कन्वर्ट हो जाता है बी में, ए कन्वर्ट हो जाता है बी में, एक हाई एनर्जी कंपाउंड कन्वर्ट होता है लो एनर्जी कंपाउंड में, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओपी का मतलब है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि NADH ऑक्सीडाइज होता है हमारे पास NAD प्लस में, NADH ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे पास किसमें, NAD प्लस में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और पीपी का क्या मतलब है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। पीपी का क्या मतलब है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे, कि लाइट की प्रेजेंस में किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होती है, लाइट की प्रेजेंस में किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होती है, उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। हमने बोला था कि यहां प्रोटॉन बढ़ाने हैं, यहां प्रोटॉन बढ़ाने हैं और यहां प्रोटॉन घटाने हैं, उसके लिए PS2 पानी तोड़ता है, NAD प्लस यहां से H प्लस खर्च करता है, और जब PS2 से PS1 पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्रोटॉन को यहां अंदर लेकर आते हैं। फिर F0 और F1 से जब प्रोटॉन बाहर जाते हैं तो एटीपी सिंथेसिस होती है। यस, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ दोबारा रिवाइज कर रहा हूं ताकि तेरे को सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, लिखना नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से एटीपी बनती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर
कि केमियोस्मोटिक का क्या मतलब होता है। केमियोस्मोटिक का मतलब होता है यहां पर प्रोटोन जो है, ये जो प्रोटोन, इधर देख बेटा, ये जो प्रोटोन है यहां पर, ये मेम्ब्रेन के आर पार मूव कर रहा है, इसे केमियोस्मोसिस कह रहे हैं। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि मेरे पास प्रोटोन मूव कर रहा है, प्रोटोन मूव कर रहा है, कहां से कहां मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, प्रोटोन मूव कर रहा है इस थाइलाकॉइड के ल्यूमन से बाहर की तरफ, प्रोटोन मूव कर रहा है यहां से यहां की तरफ, ठीक है। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि एटीपी सिंथेसिस के लिए, एटीपी बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट है। एटीपी सिंथेसिस के लिए ये लाइन लिख सकते हो बस, 4 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है H+ का ग्रेडियंट, मतलब H+ का अंतर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां 100 H+ है और यहां पर 200 H+ हो, मतलब H+ कहीं पर ज्यादा हो कहीं पर कम हो। दूसरा मेरे पास है बेटा, दूसरा मेरे पास है इंटैक्ट मेम्ब्रेन, दूसरा मेरे पास क्या है, इंटैक्ट मेम्ब्रेन है। तो पहला मेरे पास क्या है, पहला मेरे पास क्या है, H+ का ग्रेडियंट है। दूसरा मेरे पास क्या है, इंटैक्ट मेम्ब्रेन है। दूसरा मेरे पास क्या है, इंटैक्ट मेम्ब्रेन है। तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, पहला H+ ग्रेडियंट, दूसरा है इंटैक्ट मेम्ब्रेन, और तीसरा हमारे पास है बेटा, तीसरा हमारे पास है, ध्यान सुनेंगे, तीसरा हमारे पास है क्या, F0 F1 पार्टिकल, ये चाहिए। और फोर्थ है मेरे पास प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप का मतलब है कि मुझे समहाउ प्रोटोन को पंप करना है, प्रोटोन को पंप करना है या मूव करना है। मूव करना है कहां पर, मूव इनटू, मान लो थाइलाकॉइड, किसी तरीके से थाइलाकॉइड के ल्यूमन में लेकर आना है। इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि एटीपी बनाने के लिए 4 जरूरतें हैं। पहला, इधर H+ कम हो, इधर H+ ज्यादा हो, इधर H+ ज्यादा हो, इधर कम हो, H+ का ग्रेडियंट कहते हैं। दूसरा, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इससे H+ ऐसे का ऐसा बाहर नहीं जाता, मतलब बिना बात के H+ बाहर ना जाए, उसको जाने के लिए ये चैनल चाहिए, F0 और F1 हेड चाहिए, F0 और F1 चाहिए, यहां से H+ डायरेक्ट बाहर ना जाए। तीसरा, F0 F1 पार्टिकल, F0 मतलब ये, दिस वन इज F0, दिस वन इज F0 और ये F1 है, तो F0 F1 पार्टिकल। एंड फोर्थ इज प्रोटोन पंप, फोर्थ क्या है, प्रोटोन पंप। यस यस, बोलो बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे आओ, आगे आते हैं। अब इधर देखो, आपको ये याद है कि 3 तरीके से प्रोटोन का ग्रेडियंट बनता है, याद है वाला, मेरी बात समझ ध्यान से। H+ का ग्रेडियंट मतलब यहां ज्यादा यहां कम, यहां ज्यादा यहां कम। इंटैक्ट मेम्ब्रेन मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके आर पर H+ डायरेक्ट ना है, किससे जाए, F0 F1 से। तीसरा, F0 F1 पार्टिकल यहां भी है और यहां भी है। फोर्थ, प्रोटोन पंप, किसी तरीके से देखो, मुझे ये प्रोटोन अंदर लाने पड़े, बाहर से अंदर लाया हूं ना, यहां पर प्रोटोन कैसे लाए हो, यहां से यहां पंप किया है ना, व्हाट इज पंप, अगेंस्ट ग्रेडियंट लेके आया हूं, फिर वो वापसी आएगा। यस, यहां तक ठीक है, ये 4 रिक्वायरमेंट। अब आ जाओ, आ जाओ, अब सुनो मेरी बात। 3 मेथड है प्रोटोन का ग्रेडियंट बनाने का। पहला मेथड, पानी को तोड़ना, तो पानी को यहां ल्यूमन में तोड़ रहे हैं, पानी को तोड़ रहे हैं तो यहां प्रोटोन बन रहा है। दूसरा मेथड, यहां प्रोटोन कम कर रहे हैं, कैसे कम कर रहे हैं, NADP+ से जो H+ जोड़ रहे हैं वो यहां जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है। यस, ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, तीसरा तरीका क्या है। मेरे पास ये क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है। देखो PS2 से यहां क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास क्या, फियोफाइटिन, ये प्लास्टोक्यूनोन है। फिर ये क्या है, देखो
अब ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये वाला बेटा, ये अंदर की तरफ होगा, प्लास्टोसाइनिन अंदर की तरफ है कि नहीं बताओ? प्लास्टोसाइनिन जो है वो अंदर की तरफ है, सॉरी साइटोक्रोम B6F, ये रहा, ये रहा। तो एनसीईआरटी यही तो कह रही है आपको, एनसीईआरटी कहती है कि देखो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 कौन है? ये फियोफाइटिन। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए प्लास्टोक्विनोन ने, प्लास्टोक्विनोन बन गया है PQH2। कैसे? उसने यहां से उठाए हैं 2 प्रोटॉन और यहां से लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और वो अंदर आ गया यहां पर। इस PQH2 ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? साइटोक्रोम B6F को, और प्रोटॉन यहां छोड़ दिए, और वापसी बन गया PQ और बाहर चला गया ऐसे। ये चीज बताई थी। तो तीसरा आपको किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यस, यही बताया था ना, अरे यही बताया था। और ये किसमें हो रहा है? नॉन साइक्लिक में, यही बताया था ना। तो पहला है पानी का तोड़ना, दूसरा NADP प्लस से NADPH बनाते वक्त, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनसीईआरटी लिखती है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 कौन है? फियोफाइटिन। ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। कौन है हाइड्रोजन कैरियर? PQ। तो फियोफाइटिन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन ने 2H+ यहां से उठाए और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले, क्या बन गया? PQH2। PQH2 अंदर आ गया, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? साइटोक्रोम B6F को, फिर वो आगे पास करेगा, फिर इस पे जाएंगे, और प्रोटॉन अंदर छोड़ दिए। यस और नो? और PQ फिर वापसी ऐसे बाहर चला गया। अच्छा, साइक्लिक में क्या होगा? साइक्लिक में क्या होगा? सिर्फ तीसरा मेथड होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ना पानी टूटेगा ना ये बनेगा, सिर्फ क्या होगा? यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। यस, एटीपी कहां बनेगी? कह रहा सर एटीपी तो साइटोक्रोम BC। नहीं बेटा, जो एटीपी बनी थी ना वो ये वाली थी, जो हमने एटीपी लिखी थी ना साइटोक्रोम B6F के पास, वो ये वाली है जो किससे बन रही है? ये F0 से बन रही है और F1 की वजह से बन रही है। एटीपी यहां बन रही है बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये F0 क्या है? ये चैनल है। F1 क्या है? ये हेड है। तो इसकी वजह से एटीपी बनी है, यहां से प्रोटॉन मूव किया, यहां बन, जो एटीपी हम यहां लिखते हैं ना वो ये वाली है। यस, यस, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, अब क्या है बेटा, हमने एक्चुअल में ये वाली पार्ट नहीं पढ़ा था, हाउ एटीपी सिंथेसिस अकर। मेरी बात सुनना ध्यान से। एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है? हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन की हाई कंसंट्रेशन होती है, हाई कंसंट्रेशन या लो पीएच किसके अंदर है? थाइलाकॉइड के ल्यूमन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। वहां पर क्या होता है? CF0 और CF1 होता है। CF0 क्या है? एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। ट्रांस मेम्ब्रेन किसका चैनल है? प्रोटॉन का चैनल है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन का चैनल कौन है? CF0 है। ये देख बेटा, इधर देख ध्यान से, यहां पर H+ ज्यादा हो गए, ये चीज क्या है? ये रही। तो ये क्या है सर? ये F0 है। ये क्या है? F1 है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है तो क्या लिखोगे? C। यस, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में F0 है, और ये क्या है? F1 है। ठीक है, तो जो F0 होता है, F0 ये एक चैनल होता है जहां से प्रोटॉन मूव करता है। तो CF0 क्या है बेटा? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। और प्रोटॉन कहां से कहां मूव करता है? थाइलाकॉइड के ल्यूमन से, ल्यूमन टू स्ट्रोमा मूव करेगा। थाइलाकॉइड के ल्यूमन से स्ट्रोमा मूव करेगा। कौन मूव करेगा? ये मूव करेगा। ठीक है, फिर आ जाओ CF1 की बात करते हैं। यस बेटा, मैं 2-3 चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, संडे तक सारा बैकलॉग कवर करेंगे। प्लस मैंने जो भी चीजें आपको बोली है एनसीईआरटी रीडिंग, वो सब मैं आपको अलग से देना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ संडे तक का पेशेंस नहीं आपको। ठीक है, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, 100% आपको 360 का बायो का मतलब करके देंगे आपको, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने कल क्या था, कल आपको PNS रिकॉर्ड कर दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अपलोड हो जाएगा। अब आज थोड़ा सा टाइम निकाल के और भी चीजें कर देंगे। ठीक है, यस, हाँ, पर डे कितने क्वेश्चन करने चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। इस संडे टेस्ट नहीं है आपका, इस संडे बायो का टेस्ट में रख देता हूं आपके लिए अलग से, करोगे?
बायो का करोगे? वो जो सिलेबस आ रहा है, मैंने उसका एक वो पोस्ट किया था, जो एनबीटीएस में आ रहा है, उसका रख दें कि आपको अलग से रख दें? बताओ, बायो का करते हो तो रख दें, कुछ अलग से रख दें? ठीक है, मैं प्लान करके आपको बता देता हूं, ठीक है? हाँ, पर आप ये ट्रस्ट रखो कि जो बायो, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, इस साल बहुत सारे नए भी कराऊंगा आपको, जैसे वर्कशीट और वो सारी, टेंशन मत लो उसकी। CF0 हो गया, और CF1 क्या हो गया बेटा? CF1 हेड होता है, हेड होता है, और ये क्या करता है? इट रोटेट। और ये कौन सी प्रोटीन होती है? पेरिफेरल। आपको पता है पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन याद है आपको? जो रोटेट करता है, रोटेट, इट रोटेट, इट रोटेट। कैसे रोटेट कर रहा है? रोटेट करेगा एंड क्या करेगा? एटीपी सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो CF0 क्या है? हमारे पास हेड है, वो रोटेट करेगा और एटीपी सिंथेसिस होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, ये जो CF0 और CF1 है, इसको नाम भी देते हैं एटीपी सिंथेटेज का। ये नाम देते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो क्या होगा, मेरी बात समझो ध्यान से, ऐसे प्रोटॉन मूव करेगा, और ये जो हेड है ये रोटेट कर जाता है। मेरी बात सुन बेटा, ये जो हेड है ना, ये रोटेट कर जाता है, ऐसे गोल से घूम जाता है। मेरी बात समझ ध्यान से, चैनल में से H+ जाता है, और ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये हेड ऐसे रोटेट कर जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जब हेड रोटेट करेगा, ये हेड रोटेट करेगा, तो उसकी एनर्जी देखो, प्रोटॉन यहां आ गया, मान लो ये प्रोटॉन यहां से ऐसे आ गए, उसकी वजह से एडीपी प्लस पीआई आपस में जुड़कर क्या बना देगा? एटीपी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं कि प्रोटॉन की हाई कंसंट्रेशन या लो पीएच इसके अंदर होता है थाइलाकॉइड के। यहां पर CF0, CF0 क्या है? ये मेरे पास क्या है बेटा? चैनल है। ये क्या है मेरे पास? चैनल है, सही है, ये चैनल है, ठीक है, जिसमें से प्रोटॉन मूव करता है। दूसरा मेरे पास जो CF1 है, वो हेड है, वो क्या है? एक ऐसी प्रोटीन है जो पेरिफेरल प्रोटीन है, और वो रोटेट करती है और एटीपी सिंथेसिस होता है। यहां तक समझ में आ रही है? CF0 CF1 को एक और नाम देंगे एटीपी सिंथेटेज। यस, यस, ये लिखना है, यस, ये वाला लिखना है, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे, देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन कहां से कहां मूव करता है, ये कौन सी जगह है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? मैट्रिक्स। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आता है। यहां ल्यूमन से कहां आता है? ल्यूमन से आता है स्ट्रोमा में। यस और नो? उस वो जाता है किससे? इस चैनल से। चैनल का नाम क्या है? CF0। हेड का नाम क्या है? CF1। उससे क्या होगा? ये हेड घूम जाता है। जब ये प्रोटॉन जाता है, जैसे आपने देखा ना, पानी जब गिरता है, जैसे मान लो हम डैम बनाते हैं, डैम पता है, बांध बनाते हैं, पानी जब गिरता है तो टरबाइन घूम जाता है। टरबाइन क्या होता है? ऐसे घूम जाता है। यस, ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है, आओ, इतना नोट कर लो। मैं एक बार एनसीईआरटी के लाइन पढ़ूंगा, प्लीज एक बार ध्यान से देखना, किसी तरह की फालतू चैट नहीं करना, है ना? थोड़ा सा पेशेंस आज रखो सर के साथ, क्योंकि सर की कपार में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, ये लिख लिया आपने? देखो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, जिस दिन एनबीटीएस होगी उस दिन आपके नॉर्मल बैच का टेस्ट नहीं होगा, नॉर्मल बैच के टेस्ट चलते रहेंगे, ठीक है? यस।
और दूसरा भी एक गड़बड़ हुई, एक बच्चा खोजते हुए पता नहीं कहीं से आ गया है, वहां से, आगरा से मिलने के लिए, और वो मैं बोलता नहीं हूं इसलिए क्योंकि वो गया है वहां भी, अब बोलते नहीं क्योंकि ठीक नहीं लगता हमें, तो वहां भी गया, कह रहे सर किसी ने सुनी नहीं, तो यहाँ आया, तो हमने कहा चलो करते हैं कुछ मदद, लेकिन पॉइंट ये है कि उसके थे 585, वो खोजते हुए आ गए यहाँ पे, उसको समझाया वापसी जाओ, आप जहां से आए हो, हाँ जाओ, आप घर जाओ, हम हेल्प करते हैं कुछ, पर बेटा उतनी हेल्प हम नहीं कर सकते, हम लोग भी लिमिटेड हैं, हम लोग नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि हमें बोलने में, देखो बेटा मैं बार बार बोल, दो तीन चीजें मुझे जो खराब लगती हैं, आप लोग टीचर को कंपेयर करते हो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये गॉड है, कुछ मत किया करो, सब मेहनत से पढ़ाते हैं, सब आपके लिए काम करते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, जो पढ़ रहे हो वो ध्यान से आना चाहिए, आप किसी चीज में इन्वॉल्व मत हुआ करो। यस, ठीक है बेटा, इन दोनों का, इस चैनल, इधर देख, ये चैनल और ये हेड और चैनल, ये और ये क्या है, ये चैनल है और ये क्या है, हेड है, ठीक है, ये चैनल है और ये हेड है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर एक नाम और देते हैं, हेड का नाम क्या है, F1, चैनल का नाम क्या है, F0। यस, आगे चले, तर एक बार एनसीईआरटी देख लो, देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुन, एनसीईआरटी कहती है कि चलो हम समझते हैं कि एक्चुअल में एटीपी कैसे बनती है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, ठीक है, केमियोस्मोटिक ने बताया, देखो जैसे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में एटीपी सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट समझ में आ रहा है, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा, दिस टाइम द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, है ना, प्रोटॉन, दिस टाइम these are the membrane of thylakoid, there is one difference though, here proton accumulated towards the inside of membrane in the lumen in respiration, यही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां पर ये ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में यहां प्रोटॉन ज्यादा करते हैं, यही तो लिख रहा है, देखो यही लिख रहा है ना, इन द रेस्पिरेशन प्रोटॉन कहां एक्यूमुलेट करते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहां पर, सही है, व्हेन द, और जब और कैसे करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन कौन देता था, एनएडीएस देता था। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द, कहां से आए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये ग्रेडियंट कैसे बना, मतलब यहां H प्लस ज्यादा कैसे हुआ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लियर है, यस। देखो इसने क्या बताया, तीन तरीके हैं, इसने क्या बताया, तीन तरीके, पहला पानी जो टूटेगा वो किधर टूटेगा, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे, यस सही है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे। दूसरा, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो प्राइमरी रिसेप्टर है वो किसको देता है, लोकेटेड जो आउटर साइड की तरफ है, किसको इलेक्ट्रॉन देता है, नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर, क्या नाम है उसका, प्लास्टोक्विनोन, और वो मूव करता है प्रोटॉन को स्ट्रोमा से, व्हेन दिस मॉलिक्यूल पास ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है, प्रोटॉन इज रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ ल्यूमन, यस ये तो आ गया। ग्रेडियंट का मतलब, मेरी बात सुन, इधर देख, ये तेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, यहां 100 H प्लस है, यहां मान ले तेरे पास 70 H प्लस है, डिफरेंस कितने का, 30 का, इस अंतर को कहते हैं ग्रेडियंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां प्रोटॉन नहीं है, मैं कह रहा हूं यहां ज्यादा है, तब एटीपी बनेगा। अब देखो एफएनआर कहां है, एफएनआर का ही एक और नाम है एनएडीपी रिडक्टेज, स्ट्रोमा साइड में है, सही है, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो जो एनएडीपीएच बनाएगा, ये वाला,
ये कहां से यूज करेगा स्ट्रोमा? अलोंग, देखो क्या लिख रहा है स्ट्रोमा साइड, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पीएस1। पीएस1 से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटोन कहां से खर्च होंगे? प्रोटोन आर नेसेसरी है, और वो कहां से आते हैं? स्ट्रोमा से रिमूव होते हैं। कहां से रिमूव होते हैं? स्ट्रोमा से। ये कह रहा है। अब आगे चलो, आगे चलो। अब ये कह रहा है, यहां पे देखना बेटा, अब ये यहां पर ये कह रहा है, ये देखो, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन द नंबर। ये देख रहे हो, विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन इन स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन इन स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर। प्रोटोन स्ट्रोमा में क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, और ल्यूमन में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यही तो कह रहा है, ठीक है, इसे ग्रेडियंट कह रहा है। अब ये पूछ रहा है, यार आप ग्रेडियंट बनाने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? क्योंकि जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, ग्रेडियंट कैसे टूटेगा? इधर देख बेटा, मान ले तेरे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकॉइड है, यहां 100 H+ है, और यहां तेरे पास 70 H+ है। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या अंतर कम होगा? यस, इसे ही कहते हैं ग्रेडियंट टूटना। मान लो H+ यहां से यहां जाए तो यहां 99 बच गए, यहां 71 हो गया, अंतर कम हो गया ना। यस, तो इसे कहते हैं ग्रेडियंट टूटना। तो यही कह रहा है कि जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, किसकी वजह से? प्रोटोन की वजह से, तो एटीपी बनेगा। अब ये बनाएगा कौन? CF0 ऑफ एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का CF0, देखो एटीपी सिंथेज दो चीजें हैं, CF0 और CF1 है। तो क्या बोल रहा है? देखो, द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, चैनल कौन है? CF0। द एटीपी सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एक CF0 जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है, जिसे चैनल कहते हैं, और दूसरा क्या है बेटा? CF1 जो क्या है? प्रोट्रूड। प्रोट्रूड मतलब देख इधर, मान लीजिए मेम्ब्रेन है, इस पर ये चैनल है जिसका नाम क्या है? CF0, और ये हेड है CF1। तो प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकलना, तो इससे ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोट्रूड टू द आउटर सरफेस। यस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट क्या करेगा? एनर्जी देगा, जिससे कंफर्मेशनल चेंज होगा। व्हाट इज कंफर्मेशनल चेंज? ये हेड घूम जाएगा, सही है, और CF1 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेस क्या होगा? एटीपी बना देगा। ये कह रहा है। कंफर्मेशनल मतलब घूम जाएगा ऐसे। पेरिफेरल प्रोटीन किसको बोल रहे हैं सर? इसको, CF1 को, क्योंकि ये मेम्ब्रेन, देख बेटा, ये मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर, ये और ये लिपिड बाइलेयर है, तो ये बाहर की तरफ आ रखी है, तो CF1 क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है। यस, घूमने को कह रहे हैं कंफर्मेशनल चेंज। यस, आगे चल रहे हैं। अब आओ डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, कह रहा है कि केमी ऑस्मोटिक के लिए क्या क्या चाहिए? मैंने कहा ना 4 रिक्वायरमेंट है। केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए? पहला, एक मेम्ब्रेन चाहिए जिसके आर पार चीज जा सके। प्रोटोन को पंप करना पड़ेगा। प्रोटोन का ग्रेडियंट और F0 F1, एटीपी सिंथेस किसका नाम है? CF0 और F1। मैंने 4 रिक्वायरमेंट लिखी थी पहली स्लाइड पे, वही है। एनर्जी यूज टू पंप अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट। देखो इधर क्या बोल रही है, ये कह रहा है, ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि जैसे ये थाइलाकॉइड का ल्यूमन है, आपको यहां से प्रोटोन यहां लाने पड़ेंगे किसी तरीके से। जब वो F0 F1 से जाएंगे ये वाले प्रोटोन, तब एटीपी बनेगी। तो प्रोटोन को यहां पंप कैसे किया? कैसे पंप किया? उसकी एनर्जी से ना, लाइट की एनर्जी से। यही तो हुआ है। तो कह रहा है कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, ये रही मेम्ब्रेन। दूसरा, मुझे प्रोटोन को ऐसे लाना पड़ेगा, जब वो वापसी जाएगा तो एटीपी बनेगी। तीसरा, मुझे ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेसिस चाहिए। ठीक है, क्लियर है? देखो कह रहा है विद इन द थाइलाकॉइड के ल्यूमन में एटीपी सिंथेस हैज अ चैनल। एटीपी सिंथेस में क्या है? चैनल, जो क्या करेगा? डिफ्यूजन करेगा किसका? प्रोटोन का, बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटोन यहां लाए थे, जब वापसी जाएगा तो एटीपी बनेगी। क्लियर है? सही है, क्लियर? देख लो बेटा ये सारा, अलोंग विद NADPH प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटीपी है ना, डार्क रिएक्शन में यूज होगी। यस बेटा, प्रोटोन पंप का क्या मतलब है? मेरी बात समझ ध्यान से। अगर मुझे अंतर क्रिएट करना है, जैसे यहां पर मान लो 100 है, मेरी बात समझ, यहां पर 100 H+ है
और यहां पर 80 है। अगर मुझे और अंतर क्रिएट करना है तो मुझे बता कि इसको इधर लाऊंगा तो अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, यहां 79 हो जाएंगे 101। तो ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए प्रोटॉन को पंप करना पड़ेगा। चलो बायोसिंथेटिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, डार्क रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। सुन लो, पढ़ लो यार थोड़ी देर, हालात लग नहीं रहे। 1 मिनट आ जाओ। देखो जो जो चीजें बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना, सुन लो ध्यान से बेटा। PQ इज लाइक नॉट प्रोटोन पंप, कैरियर। पंप क्या होता है अलग तरीके से, ठीक है। आओ इधर आओ। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, इधर देखिए बेटा, लाइट रिएक्शन को अपने क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए। लाइट रिएक्शन को अपने नाम देते हैं फोटोकेमिकल फेज। इसको क्या नाम देते हैं, फोटोकेमिकल फेज। क्यों कहते हैं बताओ, कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि इसमें लाइट यूज होती है। तो लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट होते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, किसके? ऑफ पिगमेंट के। यस, पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, यस। उसके अलावा पानी टूटा है, फोटोलिसिस हुई है, यस। रिडक्शन ऑफ NADP हुई है, क्या हुई है? रिडक्शन ऑफ NADP हुई है टू फॉर्म, क्या बनाया हमने बता बेटा? NADPH बनाया। और क्या हुआ है? और बता बेटा, और क्या हुआ है? और हमारे पास एक चीज हुई है, ATP सिंथेसिस हुई है। ये सारी चीजें हमारे पास लाइट रिएक्शन में होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ATP और NADPH, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ये दोनों हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होते हैं। क्या होते हैं ये? हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होते हैं ये, यस, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है, ठीक है। एक गधा बच्चा लिख रहा है सर लाइव क्लास में स्पीड का ऑप्शन दे दो। लाइव क्लास में स्पीड का ऑप्शन कैसे आ सकता है यार? अब सुन सुन ध्यान सुन, ध्यान सुन, देख, मान लो तू मुझे तेज कैसे कर सकता है? इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दे, इधर देख, मेरी बात सुन। मान ले, इधर देखियो, मेरी तरफ देखियो, मान ले ये ADP है, ये फॉस्फेट है, मैंने दोनों को जोड़ा, एनर्जी से जोड़ा, ठीक है। मेरे पास क्या होता है, एनर्जी 2 तरीके से, मतलब 2 तरीके से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एनर्जी 2 तरीके से स्टोर होती है, एक ATP बना के, मतलब ATP में एनर्जी है। उसके अलावा NADPH जो होता है ना, इसमें भी एनर्जी होती है, पर इसमें एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मेरी बात समझिए ध्यान से, ATP में सिर्फ एनर्जी होती है, NADPH में एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझे ध्यान से, आपने क्या किया है, NADP प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ा है और H प्लस जोड़ा है, और साथ में आपने ADP कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, NADPH बन गया, और साथ में क्या बन गया, ATP बन गया। यस यस, क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या लिखा, हमने लिखा कि ATP और NADPH, ठीक है, ये हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है। ये क्या है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि ATP में तो सिर्फ एनर्जी है, और NADPH जो है ये क्या है बेटा, एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें एनर्जी तो है ही। और ये कहां यूज होंगे, ये यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, यूज इन डार्क रिएक्शन। ये दोनों कहां यूज होंगे, डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में होता क्या है, सुनना ध्यान से। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज की, शुगर बनता है। तो इसीलिए
इसीलिए इसको नाम देते हैं बायो। बायो मतलब हम लिविंग के अंदर बना रहे हैं। सिंथेटिक फेज क्या बोलेंगे? बायो सिंथेटिक फेज बोलेंगे। यस और नो? इसको इसको नो डायरेक्ट लाइट, इसको लाइट नहीं चाहिए, नो डायरेक्ट लाइट बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। नो डायरेक्ट लाइट रिक्वायर, पर इसको क्या चाहिए बेटा? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। कौन से लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए? बता जल्दी से, खुद से सोच, देख मैं क्या बोल रहा हूं। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं क्योंकि ये लाइट में हो रहा है। इसमें पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, पानी टूटता है, NADP प्लस से NADPH की रिडक्शन होती है। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है। ATP और NADPH इंटरमीडिएट है। वाई इंटरमीडिएट? क्योंकि ये यहां बन के यहां खर्च होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। तो यहां पर क्या होगा बेटा? ATP और NADPH यूज होते हैं, यूटिलाइज होंगे। क्या होंगे? यूटिलाइज्ड होंगे। यस और नो? तो देखो, मान लो यहां पर लाइट रिएक्शन चल रही है, यहां क्या चल रही है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एक तो एटीपी, देखो ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाएगी क्लोरोप्लास्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो NADH और ये बना है, ये वापसी कन्वर्ट होगा किसमें? NAD प्लस में। NADPH वापसी, NADPH ध्यान दे बेटा, NADPH हमने क्या लिखा यहां पर? हमने लिखा NAD प्लस से हमने लिखा NADPH। यस, ये तो ये वापसी इसमें कन्वर्ट हो गया। हमने क्या करा? NADPH जो है ना, ये NAD में आया और ये ऐसे चल रहा है, तो इसको अपने डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। व्हाट इज डार्क रिएक्शन? सुन ध्यान से बेटा, डार्क रिएक्शन क्या करेगा? इसको खर्च करेगा, ये बना देगा। ये कहां यूज होगा? लाइट रिएक्शन में। यस यस। और ATP भी यहां खर्च होगी और वापसी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ADP में। तो NADPH और ये यहां खर्च होता है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन क्या आएगा? डार्क रिएक्शन मिसनोमर है। इस स्टूडियो में इनकी भी चलती थी क्या, बाकी लोगों की? अब दिख रहा है भाई? इधर दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताओ अब ठीक है? अब ठीक है? आवाज आ रही है? बताओ जल्दी से बेटा। सबको दिख रहा है? ठीक है। ये देखो बेटा, ठीक है यहां तक? चलो, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरी बात सुन। लाइट रिएक्शन का मुझे बता क्या है? लाइट रिएक्शन क्या है? इसको फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। लोकेशन क्या है इसकी पता है सबको? ये कहां हो रहा है? लोकेशन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। लोकेशन क्या है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन इसकी लोकेशन है। यस। डार्क रिएक्शन देख बेटा, डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं क्योंकि यहां ग्लूकोज शुगर बनता है। इसको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। इसमें ATP और NADPH यूज होते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या यह गलत नाम है? यस, गलत नाम है। क्यों गलत नाम है? कि डार्क रिएक्शन का यह मतलब नहीं है कि यह रात में होता है। इसका मतलब होता है कि इसको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, है ना, बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। इसको प्रूफ भी करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे उसका आंसर देना। सुन बेटा, मेरे सीरियस हेडेक हो रही है, पहले सुन लो ध्यान से। इतना मैं बता के मैं शायद छोड़ दूं, मेरा मन नहीं कर रहा अभी, मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। सुन लो पहले।
लोकेशन डार्क रिएक्शन की क्या है? स्ट्रोमा है। एक आंसर बताना तो आपको समझ में आ जाएगा। सुन लो पहले, मैं आपसे कहता हूं कि आप मान लो आपके घर में ये किचन है, ठीक है, आप यहां बैठ के खाना खा रहे हो, ठीक है बेटा, हम भी उस घर से बिलोंग करते थे, कई बार हम किचन में ही बैठ के खा लेते थे, माता जी बना के देती थी तो साथ में सामने ही बैठ के ऐसे खा लेते थे। पर सुन लो जो मैं बता रहा हूं, ये किचन है, आप यहां बैठ के खाना खा रहे हो, किचन पे रोटियां बन रही हैं और वो आपको मिल रही हैं, ठीक है, तो जैसे रोटी आ रही है आप खाए जा रहे हो, रोटी आ रही है आप खाए जा रहे हो, सब लोग खाए जा रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। हाँ, मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे एक चीज बताओ कि जो आप खा रहे हो रोटी बन के आ रही है, आप मुझे बताओ क्या पहले रुकेगा, रोटी बनना पहले रुकेगा, आपका खाना पहले रुकेगा? मान लो अगर आप अनलिमिटेड खा सकते हो तो सर पहले रोटी बनना रुकेगा, फिर मान लो 4 रोटी बन गई थी, वो जब पूरी खा ली जाएंगी तो आपका खाना रुक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो पहले पहले क्या होगा, रोटी बननी रुक गई, अब मान लो 4 रोटियां बनी हुई थी, अब वो आपने खा ली तो आपका खाना रुक गया। यस और नो? मेरी बात समझ में आई? यस और नो? ऐसे ही अगर आप देखो ध्यान से कि पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन रुकता है। पहले क्या होता है, लाइट, जैसे मान लो मॉर्निंग है, मेरी बात सुनना, मॉर्निंग हुई, तो जब मॉर्निंग होती, जब मॉर्निंग होती है, जब मॉर्निंग होती है, ध्यान सुनेंगे, मॉर्निंग होती है, उस मॉर्निंग में ध्यान से देखें, ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग में हम क्या कर रहे हैं इसको समझेंगे ध्यान से। मॉर्निंग में क्या हो रहा है कि अब पहले क्या होगा, सुनना, पहले लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा, यस, उसके कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है। यस और नो? सोचो खुद से भाई, थोड़ा बहुत डार्क लाइट रिएक्शन में ये चीज बन जाएगी क्या, एनएडीपीएच और एटीपी, तो फिर डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा। इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग में क्या होगा, पहले लाइट रिएक्शन स्टॉप होगा, जब लाइट खत्म होगी तो पहले लाइट रिएक्शन स्टॉप होगा। अब मान लो थोड़ा बहुत एनएडीपीएच और एटीपी बच गया है अभी, जब तक ये पूरा खर्च नहीं होगा देन ए डार्क रिएक्शन स्टॉप होगा। यस और नो? बोलो, समझ में आया नहीं आया? भाई इसका प्रोडक्ट किसमें यूज हो रहा है ना। हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं सडन वाले, मैं नहीं कर रहा था बेटा, आगे कल करेंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कुछ हिल गया, कल करते हैं, ठीक है। कल करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री क्लास आएगी आज, है ना? मैं इसकी नोट्स भेज देता हूं, पर आप देख लेना एक बार। ठीक है, बाय।